नमस्ते बच्चों। इस वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये मेंडल के नियमों से विचलन को प्रदर्शित करती है। देखो, मेंडल ने जो प्रभाविता का नियम दिया था, उस नियम के अनुसार हमारी जो F1 पीढ़ी हमें प्राप्त होगी, उस F1 पीढ़ी में हम जो भी दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या विपरीत लक्षण लेकर चल रहे हैं, उसमें से हमें केवल एक लक्षण ही पहली पीढ़ी या F1 पीढ़ी में दिखाई देता है ना। जैसे हम अगर दो लक्षण लेके चल रहे थे, लंबाई के, लंबापन और बौनापन, तो जो पहली पीढ़ी हमें मिलती थी उसमें हमारे पास ये संरचना थी, है ना, जीन प्ररूप संरचना ये थी। और यहाँ पर जो पौधा का लक्षण प्ररूप हमें दिखाई देता था, देखने पे पौधा जो हमें दिखाई देता था वो होता था लंबा, यानी कि बौनापन जो है वो कैरेक्टर हमें पहली पीढ़ी में दिखाई नहीं देता था, और इस लंबेपन को हम प्रभावी लक्षण कह रहे थे। ठीक है, लेकिन जब मेंडल के इस नियम को दूसरे पौधों में अध्ययन किया गया, तो ये देखा गया कि बहुत से ऐसे पौधे हैं जो प्रभाविता के नियम को शो नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए मिराबिलस जलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो फूल है ना वो शाम को 4 बजे खिलते हैं। और एक एग्जाम्पल हमारे पास और है एंटीराइनम, जिसको स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर भी कहा जाता है। इसका जो फ्लावर होता है ना, इसका शेप जो है वो बड़ा अजीब सा होता है, फेस डॉग के फेस के जैसे होता है ना, इसीलिए इसको डॉग फ्लावर कहा जाता है। तो इन पौधों के ऊपर जब इस नियम को लगाया गया, ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया, तो ये देखा गया कि ये प्रभाविता के नियम को फॉलो नहीं करते। तो अभी हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं एंटीराइनम या स्नैपड्रैगन का, और देखते हैं कि वो प्रभाविता के नियम से कैसे विचलन को शो करता है और अपूर्ण प्रभाविता को प्रदर्शित करता है। तो हम स्नैपड्रैगन लेके चल रहे हैं, ठीक है, नाम याद रखना आप लोग, स्नैप ड्रैगन, या जिसको डॉग फ्लावर भी कहा जाता है, एंटीराइनम भी कहा जाता है। तो हमने इसकी जनक संतति ली, जिसमें हमने शुद्ध रूप से लाल और शुद्ध रूप से सफेद दो अलग अलग प्लांट्स लिए, ठीक है, जनक संतति की तरह, यानी कि हम दो विपर्याशी या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर चल रहे हैं। इनका जीनोटाइप देखेंगे तो शुद्ध रूप से लाल है, तो दोनों जो जीन एलील्स हैं, जीन एलील्स यानी कि जीन्स युग्म विकल्पी, वो दोनों के दोनों डोमिनेंट हैं। और यहाँ पर जो जीन विकल्पी हैं यानी कि जीन एलील्स हैं, वो कैसे हैं, दोनों के दोनों रेसेसिव हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात हम क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाने हैं हमें, तो युग्मक बनेंगे। तो देखो, अपन पहले भी पढ़कर आ चुके हैं यहाँ युग्मक कैसे बनेंगे, क्योंकि दोनों जीन एलील्स सेम है, इसलिए आर, यहाँ कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल आर, गैमेट्स बन गए। अब इनके बीच में क्रॉस होगा और हमें F1 जनरेशन मिलेगी। दिस इज द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में मेंडल के अकॉर्डिंग, क्योंकि कैपिटल आर प्रेजेंट है ना, प्रभावी जीन विकल्पी यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए फूलों का रंग लाल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ स्नैपड्रैगन में ऐसा नहीं मिला, यहाँ पर F1 पीढ़ी के सारे फूल गुलाबी थे। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि ये जो प्रभावी जीन एलील है, ये पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, पूर्ण प्रभावी नहीं है, इसलिए हमें लाल रंग के फूल कहीं भी देखने के लिए नहीं मिले, सारे फूल गुलाबी रंग के थे। अब वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया और मेंडल की तरह ही F1 पीढ़ी में स्वपरागण करवाया। स्वपरागण किस लिए करवाया, F2 पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए। तो देखो, यहाँ पर गैमेट्स कितनी तरह के बनेंगे बच्चों, दो तरह के, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, दो तरह के गैमेट्स बन गए। अब इन दो तरह के गैमेट्स को लेकर हम स्वपरागण कराते हैं, तो वापस अपना पुनेट स्क्वायर बनाएंगे और इन गैमेट्स को हम यहाँ पर लिखेंगे, टॉप पोजीशन
और लेफ्ट पोजीशन पे। अब फर्स्ट कॉलम यहां से आ गया कैपिटल आर और लेफ्ट से भी आ गया कैपिटल आर, तो ये सिचुएशन आ गई हमारे पास में। प्लांट का जो जीन प्रारूप है वो क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर। सेकेंड यहां पर और यहां पर देखते हैं तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, क्लियर। और फोर्थ पोजीशन स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, यहां से स्मॉल आर आ गया, ऊपर से स्मॉल आर। तो इस तरह से हमें ये कुल 3 तरह के पौधे मिले। कितने तरह के, ये देखो 1, ये 2 और ये 3 तरह के प्लांट्स मिले। अब इनके कलर कैसे कैसे थे वो देखो। ये नंबर वन जो प्लांट था वो लाल रंग का था, उसके जो फूल थे वो लाल रंग के थे। और ये जो 2 सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर वाले फूल गुलाबी थे। और थर्ड नंबर का जो प्लांट था उसके फूल सफेद रंग के मिले। तो यहाँ पर हमें लाल पुष्प और सफेद पुष्प जो कि F1 पीढ़ी में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे वो वापस मिल गए, और उनके साथ में गुलाबी रंग के फूल भी मिले। यहाँ पर जो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात है बच्चों, वो हमें एक समान मिलता है। कैसे, जरा देखो। यहाँ पर लाल रंग के फूल का अगर हम अनुपात देखें तो ये कितना है, 1, गुलाबी पुष्प का 2, सफेद पुष्प का 1, लक्षण प्रारूप के आधार पर, ठीक है। जीन प्रारूप देखो तो वो भी यही है, लाल रंग का कैपिटल आर ये केवल 1 है। कैपिटल आर स्मॉल आर जीन प्रारूप देखो तो ये इसके 2 प्लांट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल आर का 1। तो लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात ये प्रभाविता के नियम से विचलन शो करते हैं। वहां पर जब हमने एकल संकर संकरण कराया था, है ना, ये भी एकल संकर संकरण है, एक गुण लेकर चल रहे हैं हम। वहां पर जो हमने एकल संकर संकरण कराया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो उस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बच्चों हमें लक्षण प्रारूप अनुपात मिलता था 3:1 और जीन प्रारूप अनुपात मिलता था 1:2:1। लेकिन यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता में ये मेंडल के नियम से विचलन शो कर रहा है और लक्षण और जीन प्रारूप अनुपात हमें समान मिल रहे हैं, वो है 1:2:1, क्लियर। तो यहाँ पर बच्चों मेंडल के नियम से हमें विचलन दिखाई दिया, जहां प्रभाविता के नियम में हमें एक प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता था, वहां अपूर्ण प्रभाविता में एक लक्षण दूसरे लक्षण पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, इसीलिए इसको हम अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में।